हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए होगी रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। लेट्स सी द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। एरीज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक डिवाइन मैच और लाइक एक ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हो जहाँ पे आप कंप्लीटली कंपैटिबल हो और लाइक एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी और पैशन और केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो, इमोशनली भी फुलफिलिंग एनर्जीज दिख रही है आपके साइड से एरीज। हो सकता है आप बहुत ड्रीम कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आपका फ्यूचर, बच्चे, चिल्ड्रन, हैप्पीनेस, ठीक है। सो द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 of Pentacles, 5 of Wands, Temperance. ओके, सो एरीज में देख रही हूँ कि आप एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में थोड़े से स्ट्रगल दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, इश्यूज दिख रहे हैं। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में, इवन दो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट थोड़े से सिचुएशनल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लगातार वेट कर रहे हो कि कब इस रिश्ते से ये स्ट्रगल जाएंगे, कब वो टाइम आएगा जब आपका रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ पाएगा और आपको क्लैरिटी हो पाएगी और लाइक आप कंप्लीटली इस कनेक्शन के लिए एकदम क्लियर हो पाओगे, ठीक है। मे बी यहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी है एरीज। हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन और चॉइसेस भी हो सकती है और इसी वजह से आप कांस्टेंट वेट कर रहे हो फॉर द क्लैरिटी। बट एट द या डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें आप बहुत स्टेबिलिटी को क्रेव कर रहे हो या स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आप इस पर्सन को लेके हाईली कमिटेड फील कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी शो होती हुई दिख रही है, लॉयल फील कर सकते हो, या ये पर्सन आपको लेके इस तरह से शो कर रहे हैं एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है। सो आप किसी सजिटेरियस एंड जेमिनी से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? लेट्स सी 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपके पर्सन ना एक प्रेशर कैरी कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप दोनों या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर ऑलरेडी एक कमिटमेंट है आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग, और आप दोनों एक डिवाइन मैच की तरह दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि एक बर्डन और प्रेशर जो ये लंबे समय से कैरी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उतर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट स्टिल इस पर्सन की फीलिंग थोड़ी सी लेफ्ट आउट दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। और थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी दिख रही है, इसलिए ये पर्सन ना कहीं थोड़े से अपने आप को लाइक अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ श्योरिटी दिखाई दे रही है और ऑब्वियसली इस वजह से थोड़ी सी लॉस वाली फीलिंग है इस पर्सन के अंदर। लाइक हो सकता है कि ये इनको कुछ क्लैरिटी ना मिल पा रही हो इस रिश्ते में, या फिर ये खुद से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके,
ठीक है। और लाइक ये खुद को बहुत ज़्यादा रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत एक लॉस वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये और प्रेशर नहीं ले सकते, इन्हें लग रहा है कि अब ये और इस तरह से इस कनेक्शन में बर्डन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बर्डन लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? एस ऑफ वॉन्ड। एरीज आपकी एनर्जी बहुत बहुत पैशनेट दिख रही है और आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो, होल्ड करके चल रहे हो अपने हार्ट चक्रा में। आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो एरीज, न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ऐसा लग रहा है एरीज आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो टू ड्रॉप दिस बर्डन ऑफ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। या प्लस आप इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आप वेट कर रहे हो कि आप एक नई शुरुआत करो और ये जो बर्डन प्रेशर आप लंबे समय से कैरी कर रहे हो उसको ड्रॉप कर पाओ कम्प्लीटली, ठीक है। या एग्जैक्टली आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि इमोशनली डिटैच होना चाह रहे हैं, लाइक डिटैचमेंट दिख रही है, इमोशनली एब्सेंट दिख रहे हैं ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये लाइक लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ऑब्वियसली चीज़ों को। देख लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह का कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन की साइड से, जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हो सकता है कोई पास पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से, जिनको लेके ये बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें और ये लगातार मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये अभी भी उस सिचुएशन को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं या फिर ये अभी भी उस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। कुछ केसेस में ये है, लेकिन करेंटली कुछ केसेस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके ही मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपको ऑब्वियसली भूल नहीं सकते, आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ भी हो लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो सकते, ठीक है। आपको लेट गो नहीं कर सकते। सो एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश है जिसको फुलफिल करने के लिए आप थोड़े से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, इमोशनल कंफ्यूजन दिख रही है, ठीक है। मैजिशियन, द मून। ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज, और ओबियसली टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने करियर, जॉब और इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक क्लैरिटी, एक ब्रेक थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और इस पर्सन के रिगार्डिंग, और ये मैनिफेस्टेशन लंबे समय से चलती हुई दिख रही है। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके अंदर भी फियर नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, होपलेसनेस फीलिंग दिख रही है। सो आपके अंदर फियर ऑलरेडी है एरीज, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि।
आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक